अगर कहीं पर भी आपने ऐसा सुना होगा ईजीएस्ट क्वेश्चन एवर इन जेईई एडवांस, तो उसका बेस्ट एग्जांपल होना चाहिए ये जेईई एडवांस 2020 में आया हुआ कैलकुलस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बेसिकली जो आपके पास कैलकुलस के जो फंडामेंटल कंसेप्ट होते हैं कि मतलब आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हो, या फिर डिफरेंशियल कैलकुलस का जो आपका फंडामेंटल होता है कि किसी भी फंक्शन को आप इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग कैसे क्लेम करते हो, बिन डिफरेंशिएट करें आप किसी भी फंक्शन को कैसे पता लगाते हो कि वो फंडामेंटली इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, या फिर कोई भी फंक्शन की इवन फंक्शन है या फिर ऑड फंक्शन है उसको आप किस किस तरीके से चेक करते हो, वो सारी चीज़ें आपसे इस फंक्शन या फिर इस क्वेश्चन में पूछी गई है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो सिंपल हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो आप बचपन से पढ़ते हुए आते हो, बचपन से तो एटलीस्ट नहीं बल्कि जब आप क्लास 11th में जाते हो, तो जब आप बेसिक मैथमेटिकल टूल्स पढ़ते हो फिजिक्स में, तब भी आप ये चीज़ पढ़ते हो कि यार कभी भी अपन को एक फंक्शन एफ डैश एक्स दिया है और एफ एक्स के टर्म में कोई भी एक फंक्शनल इक्वेशन टाइप की कुछ दे रखी है और आपको एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स करके एक साइड लाके वहाँ से आप फंक्शन क्रिएट करना जानते हो। वही चीज़ अपन को इसमें भी करनी है। एक बार हमारा फंक्शन क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद हमें दो तीन पॉइंट्स हैं, दो तीन चीज़ें हैं, बेसिकली पूछी दो ही चीज़ें, या तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होगा या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही होगा। तो ये दोनों चीज़ें पूछी हैं, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए और ये जो लास्ट के दो ऑप्शन है इन दोनों में से भी एक ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि अपन फंक्शन कैसे क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये जो अपन को दे रखा है, ये दे रखा है अपने को एफ डैश ऑफ एक्स किसके बराबर दे रखा है, हमको एफ डैश ऑफ एक्स दे रखा है अपन को एफ एक्स अपॉन नीचे दे रखा है बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर अपन को सीधे सीधे दिख रहा है कि अगर हम इस एफ डैश ऑफ एक्स के नीचे इस एफ एक्स को ले जाएं तो हमारे पास क्या बन के आ जाएगा, आर एच एस में वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन के आ जाएगा। अब ये फॉर्म हमने सबसे पहले से पढ़ी है, जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं और उसके अंदर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पढ़ते हैं तो हम यही देखते हैं कि अगर दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया जाए डी एक्स को मल्टीप्लाई करके एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू यहाँ पर भी डी एक्स, और इंटीग्रेशन यहाँ पर भी डी एक्स अपॉन किसका, बेसिकली दोनों साइड हमने इंटीग्रेशन कर दिया है, बाकी अपन ने कुछ भी नहीं करा है, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। सो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, अगर एफ एक्स को टी लोगे तो एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी बनेगा, तो इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी, अगेन वेरी फंडामेंटल इंटीग्रेशन, डी टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन आप सबने पढ़ा है, लॉग टी होता है और टी की जगह अपन यहाँ पर जो पुट करेंगे वो पुट करेंगे लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, और डी एक्स अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ये बेसिकली टैन इनवर्स एक्स का ही इंटीग्रेशन आपके पास दे रखा है आपको। जैसे टैन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन अगर आपको पता होगा, आपने इस फॉर्म में पढ़ा होगा टैन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन होता था हमारे पास वन अपॉन ए, यहाँ पर लिखा हुआ आता था टैन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर लिखी हुई है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब भी आप डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा वन अपॉन बी, जहाँ पर वन अपॉन ए मिलता था, और मल्टीप्लिकेशन में मिलेगा टैन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन बी प्लस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैक्टर मिलेगा आपको सी। अब आपके पास यहाँ पर जो सबसे पहला टास्क होता है वो होता है ये जो एक्स्ट्रा फैक्टर आपके पास जनरेट हो रखा है सी, वो आपको पहले सॉर्ट आउट करना होता है। उसके लिए अपन को एक चीज़ यहाँ पर दी है इनिशियल कंडीशन, दैट इज़ एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन। मतलब फंक्शन के अंदर आपको किसकी वैल्यू डालनी है, मतलब आप बेसिकली एक्स को जीरो पुट कर दो। यहाँ पर जहाँ जहाँ पर भी आपको एक्स दिख रहा है यहाँ पर आप एक्स को जीरो पुट करोगे तो लॉग एफ ऑफ जीरो वन आएगा, और लॉग ऑफ वन कितना होता है मेरे पास, लॉग ऑफ वन होता है मेरे पास अगेन जीरो। तो जीरो इज इक्वल्स टू इस पूरी टर्म टैन इनवर्स जीरो 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 इंटू वन अपॉन बी दैट विल बिकम जीरो प्लस सी। तो यहाँ से मेरे पास जो सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी अल्टीमेटली वो भी कितनी निकल के आ जाएगी, जीरो निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो एक बार मेरी सी की वैल्यू निकल के आ गई, मेरे पास यहाँ पर जो फंक्शन है वो हल्का बहुत क्रिएट होने लग जाएगा, दैट इज़ एल एन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर बन जाएगा वन अपॉन बी, यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में टैन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन बी। तो अगर दोनों साइड आप एक्सपोनेंशियल ले लोगे तो ई रेस टू दी पावर एल एन एफ एक्स मेरे पास बेसिकली बन के आ जाता है एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा ई रेस टू दी पावर वन अपॉन बी, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास टैन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन बी। तो ये मेरे पास जो फाइनल फंक्शन जिसको मेरे को दरकार थी, जिसको मैं चाहता था कि मेरे पास फंक्शन की वैल्यू आए ताकि मैं इस वाले एक्सप्रेशन के बारे में कुछ कमेंट कर सकूं, कि इस वाले एक्सप्रेशन के बारे में एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर लिखा है एफ एक्स अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बारे में अगर मेरे को कुछ भी कमेंट करना हो तो सबसे पहले मेरे को ज़रूरत थी एफ एक्स वाले फंक्शन की। तो एक बार मेरे पास एफ एक्स वाला फंक्शन आ गया, अब मैं एफ डैश एक्स वाले फंक्शन के बारे में कुछ भी कमेंट कर सकता हूँ। तो सबसे पहला जो पार्ट पूछा है ए पार्ट मेरे से, उसमें मेरे से बोल रखा है इफ़ बी इज़ पॉजिटिव देन एफ इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन।
देन एफ इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो एफ हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा? एफ हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन तभी होगा जब हमारे पास इसका डेरिवेटिव जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा? ज़ीरो होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो कब होगा। इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो तभी होगा जब इसकी जो नीचे वाली चीज़ है, ये तो खैर हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि पहले वाले ऑप्शन में हमें बोल रखा है कि अगर बी पॉजिटिव है तो एक्स चाहे नेगेटिव भी हो जाए, ये जो नीचे वाली चीज़ है ये अल्टीमेटली मेरे पास पॉजिटिव ही रहने वाली है। अब बात करते हैं हम एफ ऑफ एक्स की। एफ ऑफ एक्स हमारा बेसिकली है ई रेस टू दी पावर वन अपॉन बी टैन इनवर्स एक्स अपॉन बी। अब ई की पावर में आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, जो ई की पावर में अगर हमारे पास कुछ भी आ जाए ये कभी भी बिलो एक्स एक्सिस लाई नहीं करता, मतलब ये हमेशा एक क्या है, हमारे पास पॉजिटिव चीज़ है। ये जो हमारे पास ई रेस टू दी पावर में चीज़ दिखी हुई है ये हमेशा पॉजिटिव चीज़ है। या फिर आप बी को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रख के टेस्ट भी कर सकते हो, जैसे बी को आप 1 2 3 4 कुछ भी रख के टेस्ट भी कर सकते हो। अल्टीमेटली आपके पास जो भी एक्सप्रेशन निकल के आएगा वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही निकल के आएगा। ऐसे भी टेस्ट कर सकते हो, या फिर आप सीधे सीधे ये भी क्लेम कर सकते हो कि एक्सपोनेंशियल की पावर में कुछ भी चीज़ आ जाती है तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, वो हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का कर्व हमेशा होता है एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर्व होता है। तो एफ एक्स भी हमारे पास कैसा आ गया? हमेशा पॉजिटिव आ गया, और जो नीचे वाली टर्म थी वो भी हमेशा पॉजिटिव आ गई। तो हम क्या कह सकते हैं कि ओवरऑल जो हमारे पास एफ एक्स है इट विल बी अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इफ बी इज ग्रेटर देन जीरो। तो बी इज ग्रेटर देन जीरो के लिए भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता, अगर बी नेगेटिव भी होता तब भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता, क्योंकि नीचे बी स्क्वायर है तो ये चीज़ गलत होगी। बी इज लेस देन जीरो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अब जो बेसिक सी बात बची है वो बची है एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स का हमें क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन करना है। अब हमको ये तो पता है कि हमारे पास जो एफ एक्स निकल के आया है वो बेसिकली कितना निकल के आया है? ई रेस टू दी पावर वन अपॉन बी, यहाँ पर निकल के आ रखा है tan इनवर्स ऑफ x अपॉन बी। इसका मल्टीप्लाई करना है आपको f ऑफ माइनस ऑफ x, तो कुछ नहीं करना है, वन अपॉन बी यहाँ पर लिख देंगे आप tan इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ x अपॉन बी। माइनस बाहर आ जाएगा, e की पावर में जो भी चीज़ें होंगी वो दोनों ऐड हो जाएंगी, और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे किस किस को? वन अपॉन बी tan इनवर्स ऑफ x अपॉन बी, माइनस बाहर आ जाएगा, ये बच जाएगा मेरे पास वन अपॉन बी, यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास tan इनवर्स ऑफ x अपॉन बी। तो ये जो पूरी चीज़ है मेरे पास ये ज़ीरो बन के आ जाएगी। तो एफ ऑफ एक्स जो बन के आ गया वो बन के आ गया ई रेस टू दी पावर जीरो, यानी कि कितना बन के आ गया? वन बन के आ गया। तो उन दोनों में से आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, और वो ऑप्शन ये है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये एक सरासर गलत स्टेटमेंट है। इनका प्रोडक्ट मेरे पास वन होगा, इनका सब्ट्रैक्शन मेरे पास कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। यकीन नहीं हो रहा है तो आप चेक करके दे सकते हैं, इनका प्रोडक्ट मेरे पास वन के बराबर होगा, इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन मेरे पास ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी कभी कभार जेईई एडवांस में आ जाते हैं, जो कि बहुत ही बेसिक फंडामेंटल लेवल की कैलकुलस के ऊपर बेस्ड होते हैं। बस आपको इसमें फंक्शन बनाना था, और फंक्शन बनाना इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसे फंक्शन बनाना हम बोर्ड लेवल में सीखते हैं, मतलब वेरिएबल सेपरेबल टाइप के, मतलब एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू कुछ कुछ और दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया तो वहाँ से हमारा एफ एक्स जो है वो फंक्शन बन के आ जाता है। तो अगेन वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन। अगर आपको इसमें क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होगी तो मेरे से कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ लेना, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।